नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं CG टेट 2020 के मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें हम EVS के 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पायरिया नामक रोग का कारक है। ऑप्शन ए दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे पेचिस रोग होता है। प्लाज्मोडियम, जिससे आपका मलेरिया रोग होता है। डिस्मोनिया, इससे काला ज्वर होता है। और एंट अमीबा जिंजिविली से होता है पायरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एंट अमीबा जिंजिविलिस। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण है अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इसी कारण पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राम आम पसंद करता है। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है अचार एवं आम पापड़ बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली की तेजी से बढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए देखते हैं तो पाश्चात्यीकरण, और ऑप्शन बी दिया है स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की संकल्पना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो अंडा प्रोटीन का भी है, विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। तो मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? तो मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख से तमिलनाडु तक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव है जो अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मछली। मछली एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है अपघटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में पाठ पढ़ने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। वह इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया है? बिल्कुल नहीं। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दिया है, सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। तो यहाँ पर एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ये भी गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस एवं सल्फर जो है एक प्रकार का औषधि प्रकार का जो है जैव भू रासायनिक चक्र है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता? तो परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता ऑप्शन नंबर डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। बाकी परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या कार्यान्वित करना, ये सभी जो है परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति थे। तो पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं जोनास ई साल्क। जोनास ई साल्क जो है ये पोलियो वैक्सीन की खोज किए थे। अगला प्रश्न दिया है, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए। ये जो है इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न दिया है, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, ये जो इसका नहीं होगा। बाकी प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावनाओं का जन्म होता है। प्रयोगशाला में सामूहिक कार्य करने से जो है सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया है, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ से देखो इसका सही उत्तर होगा आप दूसरा देखते हैं। तो इसमें दिया, यात्रा आरंभ करने और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम दिया रहता है, बिल्कुल सही, और टिकट का मूल्य दिया रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। बाकी जो ट्रेन नंबर नाम नहीं दिया रहता है और यात्रा करने का नाम भी नहीं दिया रहता है, आयु लिंक भी नहीं दिया रहता है, डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर भी नहीं दिया रहता है। इसमें से जो यात्रा आरंभ और समाप्त करने का स्टेशन का नाम दिया रहता है और टिकट का मूल्य दिया रहता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो ये की गई थी विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। देखो इस प्रकार का प्रश्न 2 बार आ गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जी ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो हम लोग पढ़े हैं कि 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडेमान के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये यहाँ से 20 जूल ऊर्जा जो है यहाँ से ट्रैप की जा रही है, इसको देगा कितना? 10% यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। 10% इसे निकलते निकलते ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 0.02 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। देखते हैं आयरन। देख तो आयरन जो है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां या उसमें मिलती है, लेकिन विटामिन सी केला एवं फिश लीवर ऑयल में नहीं मिलती है, ठीक है। विटामिन सी आपका ये किस में मिलता है? विटामिन सी आंवला में, ठीक है। कैल्शियम देखते हैं तो कैल्शियम मांस एवं ईस्ट में नहीं मिलती है, ये आपका दूध में मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन नमक एवं समुद्री मछली, बिल्कुल सही है। तो इसका 1 और 4 जो है सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, 1 और 4 सही है।
अगला प्रश्न दिया है तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एम्फीसेमा होता है। तंबाकू को धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है एम्फीसेमा। ऑप्शन नंबर 20 वही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है। तो देखो, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि कॉफ़ी में भी मिलता है, चाय में भी मिलता है, शीतल पेय में मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पौधे में हेलियोसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं। तो हेलियोसिनोजेनिक गुण धतूरा, एट्रोपा, इरिथ्रोजाइलोन सभी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा प्रथम और द्वितीय के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान कराना। ऑप्शन बी है, पर्यावरण अध्ययन की ही पाठ्यक्रम अधिगम वर्ग तृतीय से ऊपर के छात्रों के लिए है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसको है इसका सही उत्तर है। बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाना है कक्षा प्रथम और द्वितीय को, इसीलिए जो है इसमें इसका जो पर्यावरण है गणित में शामिल होता है। ठीक है, गणित और भाषा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है। क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है नदी के जल का घनत्व अधिक होता है। यदि घनत्व अधिक रहेगा तो हम उसमें आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया। तो ये दिया है कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। विशेष महत्व पर्यावरण पर जो है कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 देखते हैं। तो पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना बिल्कुल सही है। पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित ना करना दे दिया है। ठीक है, तो ये गलत होगा। मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना, तो आप 3 कथन भी सही है। तो 1 और 3 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था। कोबरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था, ये स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर P और Q नाम की जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर पर देखो 175 मीटर हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे हम, तो हो जाएगा आपका 1750। ठीक है, इसमें क्या है 10 सेंटीमीटर, तो हमको इसको मीटर में बताना है। ठीक है, मीटर तो हम इसको भाग करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.75 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय किसके। ठीक है, बाकी जो दिया है इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नहीं होगा, शिक्षण शास्त्र से। तो ऑप्शन ये पढ़ते हैं, छात्र के व्यक्तित्व को पोषण करना बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना बिल्कुल सही है। पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये जो है नहीं है। ठीक है, यानी कि हमको पुस्तकीय ज्ञान से न रखकर हमको वास्तविक जीवन पर चलना है। ठीक है, बच्चों को जैसे हम प्राथमिक शाला में हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके बाहरी ज्ञान देना है। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ऐसा नहीं कहा गया है। तो वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।